ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है साधना वृद्धावस्था में करना चाहिए, यह एक अनुचित दृष्टिकोण क्यों है। अधिकतर युवा साधकों को साधना करते देख कुछ अल्पज्ञानी उन्हें दिशा भ्रमित करते हुए कहते हैं कि अभी से यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा साधना तो वृद्धावस्था में अपने सर्व उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर करना चाहिए। परंतु यह अपने आप में एक अनुचित दृष्टिकोण है। यथार्थ में साधना अल्पायु से ही आरंभ करना चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए यह सबको ज्ञात हो, इसीलिए आज सत्संग में इस विषय को ले रही हूँ। सर्वप्रथम यह जान लें कि साधना से व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है एवं साधकत्व के दिव्य गुण आत्मसात होने के कारण साधक एक आज्ञाकारी, विनम्र, त्यागी, सबसे निष्काम प्रेम करने वाला, दूसरों का विचार करने वाला एवं मानव कल्याण के कार्य हेतु समर्पित एक परोपकारी जीव होता है। ऐसे जीवों पर कुल, राष्ट्र एवं संपूर्ण मानव जाति को गर्व होता है। ऐसे ही तेजस्वी जीवों को निर्माण करने के स्थल को गुरुकुल कहा जाता है। पूर्व काल में राजकुमारों को भी गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां उन्हें धर्म एवं साधना सिखाई जाती थी। वर्तमान काल समान मात्र धन अर्जित करने की कला गुरुकुल में नहीं सिखाई जाती थी। इसीलिए गुरुकुल में ब्रह्म के साक्षात्कार में लीन व्यक्ति, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, वे विद्यार्थियों को धर्म की व्यापक शिक्षा देते थे, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी विषयों के संदर्भ में समुचित ज्ञान दिया जाता था। किंतु वर्तमान काल में वर्णाश्रम व्यवस्था, जो हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, वह धर्मग्लानि के कारण टूट चुकी है। फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता निर्माण हो गई है। पूर्व काल में राजा महाराजा भी अपने राजकुमारों को गुरुकुल में भेजते थे एवं उसका कारण था भविष्य में राज्य करने वाले राज्यकर्ताओं में बाल्यकाल से ही साधना एवं धर्म के संस्कारों का बीजारोपण हो जाए। ऐसे राजकुमार ही भविष्य में अपने राजधर्म का निर्वाह करने के पश्चात अगली पीढ़ी को राजधर्म का पाठ पढ़ाकर राज सिंहासन को अपने युवराज को सौंपकर वानप्रस्थ की ओर प्रवास करते थे। बाल्यकाल में धर्म शिक्षण एवं साधना के संस्कार मन पर नहीं अंकित किए जाने के कारण आज के राजनेता एवं सर्वसामान्य गृहस्थ सभी अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचने पर भी अपने पद एवं आसक्तियों का त्याग नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने पीछे स्वयं समान एक भोगी जीव की पीढ़ी को छोड़ जाते हैं, जो मृत्यु उपरांत अपने पूर्वजों को गति देने हेतु तिलांजलि भी देना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म का सूक्ष्म पक्ष ज्ञात ही नहीं होता है। धर्म और साधना ही हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रख उनकी मृत्यु उपरांत की यात्रा को सुखद करने हेतु
सर्व कर्मों को करने की सीख देता है। आज की धर्महीन, भोगी एवं स्वार्थी पीढ़ी अपने वृद्धों के साथ कैसा वर्तन करती है, इसका साक्ष्य सर्वत्र खुलने वाले वृद्धाश्रम बता रहे हैं। वस्तुतः ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन में साधना की नींव डालना परम आवश्यक होता है, अर्थात साधना जितनी शीघ्र आरंभ करवा सके उतना ही अच्छा होता है। विद्यार्थी जीवन में मन की एकाग्रता एवं ब्रह्मचर्य के पालन हेतु आत्मनियंत्रण, इन दोनों तथ्यों को साध्य करने हेतु साधना करना अति आवश्यक होता है। आज के विद्यार्थियों को साधना बताकर उसे करवाने की नितांत आवश्यकता है। हमारी निधर्मी सरकार ने साधना का महत्व आज के युवा मन पर अंकित नहीं किया है। परिणाम स्वरूप आज अनेक युवा स्वैराचार करते हैं, व्यसन करते हैं और अल्पायु में बलात्कार, हत्या इत्यादि रूपी जघन्य अपराधों में लिप्त होते दिखाई देते हैं। यह सब धर्म एवं साधना के अभाव का ही परिणाम है। आज विश्व की 100% जनसंख्या धर्माचरण के अभाव में पितृदोष एवं अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से पीड़ित है। अनेक गृहस्थों के जीवन में धन एवं सारे वैज्ञानिक सुख साधन होते हुए भी उनका जीवन नरक समान है। पैशाचिक पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण एवं वैदिक संस्कृति अनुसार धर्माचरण नहीं करने के कारण आज अधिकांश गृहस्थ दुखी और कष्ट में हैं। इसका मूल कारण है ब्रह्मचर्य काल में धर्माचरण एवं साधना के संस्कारों का बीजारोपण नहीं हो पाना। हिंदुओं को न घर में, न मंदिर में और न ही विद्यालय या महाविद्यालय में साधना सिखाई जाती है। परिणाम स्वरूप जब ऐसे विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अनेक आध्यात्मिक स्तर के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि शास्त्र वचन है सुखस्य मूलः धर्मः, अर्थात सुख का मूल कारण धर्म है। सुखी जीवन हेतु धर्माचरण करना परम आवश्यक होता है और धर्म ही हमें अध्यात्म शास्त्र और योग्य साधना करने की पद्धति सिखाता है। वैदिक सनातन धर्म में गृहस्थों को पंच महायज्ञ करने के लिए बताया गया था, परंतु आज अधिकांश गृहस्थ यह भी नहीं करते हैं। अतः उनके जीवन में आध्यात्मिक कष्टों की भरमार रहती है। पंच महायज्ञ अर्थात देव, ऋषि, पितर, समाज एवं अतिथि के प्रति प्रत्येक गृहस्थ का नैतिक कर्तव्य। मृत्यु कभी भी आ सकती है, अतः मैं वृद्धावस्था में साधना करूंगा या करूंगी, इस प्रकार का दृष्टिकोण पूर्णतः अनुचित है। मनुष्य जीवन के दो उद्देश्य हैं। पहला है प्रारब्ध को भोग कर समाप्त करना और दूसरा है साधना कर आध्यात्मिक प्रगति करना। प्रारब्ध का भोग तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, परंतु साधना करने हेतु खरे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। अतः मनुष्य जन्म जो बड़े भाग्य से मिलता है, उसका सदुपयोग साधना करने हेतु अवश्य ही करना चाहिए। इसे ही मृत्यु की पूर्व सिद्धता करना कहते हैं। हमारा मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि हमारे चित्त पर अनेक जन्मों के असंख्य संस्कार होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, संस्कारों के केंद्र और भी पुष्ट हो जाते हैं एवं अनेक नए संस्कार भी निर्माण हो जाते हैं। जैसे एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी जब नाम जप करने बैठेगा तो उसके मन में अपने माता-पिता, भाई-बहन, क्रीड़ा, मित्र एवं विद्यालय के ही विचार आएंगे। परंतु एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति जिसने कभी साधना नहीं की है, वह यदि नाम जप के लिए बैठेगा तो पिछले 70 वर्ष के सभी संस्मरण उसके ध्यान में विघ्न डालेंगे। अतः अल्पायु में ही साधना करने से पूर्व जन्मों के संस्कार केंद्र या तो क्षीण हो जाते हैं या पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं एवं अल्पायु से ही साधना आरंभ करने के कारण इस जन्म के नए संस्कार चित्त में निर्माण नहीं होते हैं। इस प्रकार वृद्धावस्था आने तक
मन आनंदी एवं अनासक्त हो जाता है एवं इसी कारण पूर्व काल के गृहस्थों के मुख पर तेज होता था और चित्त शांत रहता था तथा साधना के तपोबल के कारण उनके घर में तेजस्वी जीवों का जन्म होता था। वृद्धा अवस्था में साधना कर संत पद पर आसीन हुए संत नाम मात्र ही हैं। जितने भी व्यक्तियों ने साधना कर संत पद पर आसीन हुए हैं उनमें से अधिकांश साधकों ने अल्पायु में ही साधना की है। वृद्धावस्था में जब मन में अनेक विचार होते हैं तथा शरीर अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है, ऐसे में साधना कर ईश्वर प्राप्ति करना अत्यधिक कठिन होता है। वैसे भी ईश्वर को हम नवीन एवं ताजे पुष्प चढ़ाते हैं। सत्य तो यह है कि वृद्ध शरीर ईश्वर प्राप्ति में मात्र अड़चने ही उत्पन्न करता है। अतः साधना जिस क्षण आपको ज्ञात हो जाए उसी क्षण से आरंभ करें एवं अपनी संतानों में जब वे गर्भ में हो तब से ही उनमें साधना के संस्कार अंकित करें। यही हमारी वैदिक संस्कृति है। ख्रिस्ताब्द 2025 में स्थापित होने वाले रामराज्य को चलाने हेतु अनेक साधक जीवों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। इसलिए यदि आपके घर में भी ऐसे तेजस्वी जीवों का जन्म हुआ है तो उन्हें साधना हेतु पोषक वातावरण दें और उनकी साधना में अवरोधक ना बने एवं उनके माध्यम से आप भी साधना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम।